राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। देश में इन दिनों सनातन धर्म, राष्ट्रवाद और देश धर्म को लेकर चर्चाएं जो है चारों तरफ है। उसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड में, जहां भी सनातन धर्म की चर्चा हो रही है, राष्ट्रवाद की चर्चा हो रही है और इसके एपिसेंटर में, इसके जद में रणधीर सिंह है। पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान में सारठ के विधायक और बीजेपी के कद्दावर दिग्गज नेताओं में शुमार है रणधीर सिंह। आज जो ये तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। दरअसल ये सनातन धर्म के अनुयायी हैं और एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है रणधीर सिंह ने। विधानसभा क्षेत्र जो सारठ है उसको आध्यात्मिक विधानसभा क्षेत्र बनाने की जो पहल किया है वो काबिले तारीफ है। कह सकते हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और योगी जी ने देश में सनातन धर्म को लेकर एक क्रांति का आगाज किया है, उस क्रांति को आगे लेकर बढ़ने वालों में शुमार है रणधीर सिंह जी। सर, जो विधानसभा सारठ है आध्यात्मिक विधानसभा बनेगा, शाकाहार अपनाने की बात करते हैं, जो आध्यात्मिक जो भक्ति जो चीजें हैं वो भी हर जगह होने की बात करते हैं। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी रणधीर सिंह जी? देखिए, हम सभी भारत माता के संतान और हम भारतीय संस्कृति में रचे बसे लोगों में से लोग हैं और सनातन धर्म आदिकाल से जब इस संसार की रचना परमात्मा ने किए, उसमें से सनातन धर्म स्वयं परमात्मा ने जिस धर्म की अधिष्ठापना की, जिन्होंने जिस धर्म की स्थापना की वो सनातन धर्म है और हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। तो सनातन धर्म के अनुयायी है तो हम सभी के जो पूर्वज ऋषि मुनि देवी देवता थे और सबका गोत्र किसी न किसी ऋषि मुनि से जुड़ता है, तमाम सनातनियों का। तो हमारे पूर्वज जो थे वो आध्यात्मिक थे और शाकाहारी थे और आज हमारे सनातन संस्कृति में जन्म लेने वाले तमाम सनातनी हिंदू भाई को शाकाहारी होना ही चाहिए। तो ये तो परंपरागत हमारी खान पान की पद्धति थी, तो उसको बीच में कालखंड में थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति पाने के चलते जो है खान पान लोगों का बदला और खान पान बदलने के चलते ही मन में अनेक तरह की दुर्भावना आती है और लोगों में जो आप देखते हो कि ईर्ष्या की भाव जो आती है। जब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, खान पान आपका सही हो जाएगा, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये हमारी पुरानी पद्धति है, इस पद्धति को हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम उसी चीज को आगे लेके बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। और सारे विधानसभा क्षेत्र मंदिरों का विधानसभा, आध्यात्मिक विधानसभा बने, ये मेरा सुसिद्ध है। जब हम राजनीति में आए हैं तो राजनीति में सिर्फ क्षेत्र का आधारभूत संरचनाओं का विकास के साथ साथ हम अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क की बात करते हैं तो इसके अलावे भी रोजगार की बात करते हैं, इसके साथ साथ तो सब कुछ दे दीजिएगा बट मन ही शांत नहीं रहेगा लोगों का, तो विधानसभा में शांति नहीं होगी। इसलिए पहले अध्यात्म लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। देश में शायद सारठ ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बुनियादी चीजों पर काम के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया और कह सकते हैं कि पूरे देश में सारठ विधानसभा एक नजीर बनकर उभरा है। झारखंड का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है रणधीर सिंह को, और जो लोग बैठे हैं उनकी तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। गुजारिश करेंगे जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं दरअसल ये वृंदावन और देश भर से आए। जो पहल उठाया है रणधीर सिंह जी ने उसको पूरा करने की कोशिश में आगे बढ़ते हुए इनके कदम हैं और सारठ विधानसभा से हम ये शूट कर रहे हैं रणधीर सिंह जी की आवाज से, जहां पर आध्यात्मिक विधानसभा क्षेत्र बनाने की जो कवायद है वो लगभग
यहाँ से एक बिगुल जो है वो फूंक दिया गया है। सर, 60 के अलावा झारखंड में अन्य विधानसभा क्षेत्र भी है जहाँ पर बीजेपी की नुमाइंदगी है, बिहार भी है बगल में और अन्य राज्य भी है। क्या इस तरीके की पहल वहां भी होनी चाहिए? नहीं, लगभग तो हर विधानसभा में इस तरह की पहल है और सभी सनातनी हिंदू भाई, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, पैसा में हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, सभी तो सनातनी है, तो सभी अध्यात्म को आगे लेकर बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। और भारत तो आध्यात्मिक ऋषि मुनियों की धरती रही है। हमारे महापुरुषों ऋषि मुनियों ने हमेशा ये संदेश दिया, इस संदेश को आगे लेके जाना है। तो सभी पूरे राज्य में इस तरह के माहौल बने, ये मेरा प्रयास है कि उसके साथ साथ पूरा झारखंड में भी ये माहौल बने और झारखंड भी आध्यात्मिक राज्य बने। यदि साहब, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से आपका मिशनरी शक्तियाँ या आताताई शक्तियाँ, बांग्लादेशी घुसपैठिया प्रभावी हो रही है, रोहिंग्या मुसलमान का प्रभाव बढ़ रहा है, यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास हो रहा है संथाल परगना के साथ साथ तो झारखंड में, तो हमारी सनातन संस्कृति जब कमजोर होगी, जब सनातन संस्कृति धर्म ही कमजोर हो जाएगा तो राजनीति नहीं बचेगी ना। राजनीति तब तक है आपका जब तक आपका धर्म है, संस्कृति है, इसलिए धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकता है। तो जब तक सनातनी सुरक्षित है तभी देश भी सुरक्षित है। भारत या झारखंड राज्य या तभी सुरक्षित है जब ये देश में सनातनी मजबूत होंगे। रंजीत सिंह जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा कि धर्म के विकास के बिना क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। शाकाहार अपनाने की बात शायद पूरे देश में किसी एक विधायक ने जोर शोर से उठाया है, उसमें रणधीर सिंह है। अन्य क्या चीजें हैं जो आप कहना चाहते हैं? शाकाहार के अलावा किस तरीके से आम लोगों को तमाम चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहिए? नहीं, जो आप जिस क्षेत्र में हैं, अपने धर्म के प्रति आप जो आपकी आस्था है वो बढ़नी चाहिए। हमारे सनातन धर्म ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाया है। और मैंने पूर्व में भी कहा कि जिस धर्म की स्थापना स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत कथा की जो श्रीमद् भागवत कथा हुई, तो पूरी भगवान श्री कृष्ण की लीला जन्म से लेके भगवान श्री कृष्ण के इस धरती को छोड़ के जब वैकुंठ धाम गए तब तक पूरी कथाओं का वर्णन हुआ यहाँ पे। तो वो पूरा क्या है, पूरा हमारे जो देवी देवता का परमात्मा का अवतार जब मानव के रूप में यहाँ पर लेकर और यहाँ के सनातनियों को संदेश देकर गए हैं। जैसे भगवान जी ने भगवान श्री कृष्ण लीला के रूप में अवतार लेकर लीला करके उन्होंने संदेश देने का काम किए। भगवान राम जी वही भगवान विष्णु जी का अवतार जब भगवान राम के रूप में हुई तो उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम किया। रामचरितमानस को जो पूरा पढ़े तो रामचरितमानस में पूरा आदर्श से भरा हुआ है, कैसे आप समाज में, परिवार में, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज देश में मोदी जी अगर है या योगी जी है, अमित शाह जी हैं या जो भी हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के, किसी में ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जिन पार्टियों में, अन्य पार्टियों में भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, और किसी भी पार्टी में आप रहें पर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ राष्ट्र पले है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र रहेगा तभी हमारी आपकी अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। तो राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ अगर राजनेता काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश का समग्र विकास होगा। दुनिया में भारत एक शक्ति के रूप में पहले भी खड़ा था और बड़ा शक्ति बनकर तैयार होगा, जो मोदी जी आज कर रहे हैं देश में। बिल्कुल सर, ऐसे जो प्रोग्राम है इसके जरिए क्या संदेश है आम लोगों के लिए, क्योंकि जो झारखंड जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता रहा, जो झारखंड करप्शन के लिए जाना जाता रहा, जो वर्तमान में जो सरकार है लगातार मुद्दा भी उठाते हुए विधानसभा सत्र की शुरुआत भी हो रही है, और जहां जिस झारखंड में मॉब लिंचिंग एक बड़ी घटना बन गई है, वहां पे आध्यात्मिक विकास पर जोर कह सकते हैं ये क्रांतिकारी आगाज है जो दिया गया है रणधीर सिंह जी की तरफ से। क्या संदेश तमाम लोगों के लिए? देखिए, मैं तो ये तमाम अपने सनातनी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, किसी की भी सरकार हो, सरकार किसी पार्टी की हो, कोई सरकार आपका धर्म नहीं बचा देगा। अगर मॉब लिंचिंग घटना होती है या कोई घटना ऐसे होती है या घुसपैठिया की घटना हो रही है या धर्मांतरण हो रहे हैं, तो ये सरकार की चीज़ें नहीं है। सरकार के हाथों से होता तब तो भी कभी का धर्मांतरण रुक गया होता है। झारखंड में गो हत्या प्रतिबंध लगाए थे अर्जुन मुंडा जी ने, यहाँ धर्मांतरण कानून बिल भी रघुवर जी ने सशक्त कानून बनाया, बट धर्मांतरण कहाँ रुक रहा है, गो हत्या कहाँ रुक रही है? इसके लिए तो समग्र हिंदू समाज को जगना पड़ेगा, सनातनियों को जगना पड़ेगा। किसी सरकार के भरोसे में अगर आप करते हैं कि आम जनमानस को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सरकार के भरोसे में ये चीज़ रुक सकती है। हमारे लगातार हमारे जो आध्यात्मिक मंच से या धार्मिक मंच से हमारे जो भी आचार्य, हमारे जैसे प्रबंधाचार्य जी महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पे, या जितने भी आचार्य देश में संत हैं, वो तो हमेशा ही संदेश सनातनियों को देते हैं कि अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति पहले सशक्त होइए। आपको आपकी निगाह अपने अगल बगल में होनी चाहिए कि भाई हमारे अगल बगल में
कोई सनातनी का धर्मांतरण तो नहीं हो रहा है। हमारे अगल बगल में कोई सी देश विरोधी गतिविधियां अगर चल रही है तो समाज को जाके उसका विरोध करना चाहिए। जब समाज विरोध करेगा, सनातनी विरोध करेंगे तो सरकार स्वतः झुकेगी। अब जब आप विरोध नहीं करोगे सरकार क्या करेगी भैया? आप आवाज उठाओगे, सरकार को काम फुर्सत है। इसलिए किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे कि झारखंड में आज हेमंत जी की सरकार है तो धर्मांतरण हो रहा है। कल बीजेपी की सरकार थी, उसमें भी धर्मांतरण हो रहा था। सब थोड़ा कि बीजेपी की सरकार में धर्मांतरण नहीं हुआ। इसलिए किसी कोई सरकार इसको नहीं रोक सकती है। सनातनियों को रोकना पड़ेगा, हिंदुओं को रोकना पड़ेगा। ये मेरा संदेश है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे तस्वीर, जो तमाम जो लोग आए हुए हैं देश भर से, जो तमाम वृंदावन और तमाम जगहों से आए हुए हैं, गुजारिश करेंगे जो लोग हैं, सनातन धर्म का जो आगाज है जो लगातार चल रहा है और झारखंड में शुरुआत हुई है, वो यहाँ से हुई है, रणधीर जी की तरफ से हुई है। और तमाम जो देश के जो धार्मिक अग्रदूत हैं यहाँ मौजूद है, तो कह सकते हैं एक तरीके से आगाज हुआ है, धार्मिक क्रांति का आगाज हुआ है। कह सकते हैं झारखंड में जो 80-81 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर ये धार्मिक क्रांति एक अलग तरीके से काम करेगा। जो बिल्कुल फूका गया है झारखंड के योगी आदित्यनाथ रणधीर सिंह की तरफ से, उसका दूरगामी प्रयास होगा। सार से मैं विमलेंदु मिश्रा।